सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनिजन साधुआ संतों सर्वस दीन। सतगुरु साहिब संत सब दंडवतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए किनको पूर्व। कबीर सतगुरु के उपदेश का सुनिया एक विचार। जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खेचातान। उनसे कभू नहीं छूटता फिरता चारों खाने। कबीर चार खानी में भरमता कबहू न लगता पार। सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। जय जय सतगुरु मेरे की जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से वसियो अमरपुरी के डेरे की। जय जय सतगुरु मेरे की जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से वसियो सतलोक के डेरे। निर्विकार निर्भय तू ही और सकल वैमान। जी साधो और सकल वैमान। सब पर तेरी साहिबी सब पर तेरी साहिबी। तुझ पर साहिब ना निर्विकार निर्भय। बच्चों, परम पिता परमात्मा कबीर जी की असीम रजा से कलम तोड़ रजा से आपको परमात्मा की शरण प्राप्त हुई। आपकी किस्मत, आपकी तकदीर, आपके लक का कोई एस्टीमेट नहीं लगाया जा सकता। आप कितने पुण्यों से भरे हुए हो। आपको उदाहरण दिया जाता है कि आज आप कितने ही निर्धन हो या धनवान हो, परमात्मा की शरण में आ चुके हो। आपके भक्ति संस्कारों का मोक्ष प्राप्त करने वाले भक्ति धन का कोई अभाव नहीं है, कोई कमी नहीं है। लेकिन इस समय में, इस मनुष्य जीवन में जो शरण में नहीं आएंगे, इस भक्ति काल में, भक्ति युग है, एक नया युग शुरू हो गया। इसको मोक्ष युग, भक्ति युग, कलयुग का ये सतयुग शुरू हो चुका है। ये सतयुग उनको होगा जो समर्थ की शरण आ जाएंगे। बच्चों, आपको उदाहरण दिया जाता है। आप आज के नहीं लगे हो,
बहुत युगों से परमात्मा की भक्ति में लगे हुए। वैसे तो जिस दिन से अपने भगवान को छोड़कर, अपने पिता को छोड़कर हम इस काल के साथ आए थे, कुछ दिन के बाद इसकी स्वभाव और बकवादों का एहसास हो चुका था। हम जो धन लाए थे वो लूट लिया था और फिर हमारे से मजदूरी कराता है। पृथ्वी पर जाओ, भक्ति करो, स्वर्ग में आओ, महास्वर्ग ब्रह्मलोक में आओ। वहाँ इनके होटल हैं, हमारी भक्ति के धन से ही अपना कारोबार चला रहे। 21 ब्रह्मांड ऐसे चल रहे। जैसे उदाहरण दिया था, दास जब जूनियर इंजीनियर की नौकरी करता था, अपने काम पर था, लेबर लगी हुई थी, दोपहर के समय एक पेड़ के नीचे बैठे थे, वो खाना खा रहे थे, हम भी, और कोई आसपास छाया थी नहीं, उसी के नीचे चले गए। एक बहन रो रही थी, उससे पूछा तो उसने बताया, मैं एक बड़े पूरे घर की लड़की थी जिसके साथ मेरा विवाह कर लिया, मैंने खुद किया, लव मैरिज। ये हमारे वहां नौकर था। जब तक ये ठीक सा लगे था, राजी बोला करता, बहुत प्यार से बोलता था। जब मैं इसके साथ आ गई, घर वालों ने भी त्याग दी। जो मैं धन लेकर भाज का आई थी, घर पे निकाल के लाई थी, वो सारा इसने, सारा उसने उड़ा दिया। अब मुझे कहता है मजदूरी कर। मैं मजदूरी करती हूँ, वो शराब पीता है, पैसे ना दूं तो पीट रहे। एक बालक वहीं 2.5 साल का, 3 साल का होगा, उसके साथ ही रेत में सो रहा था। एक को सीने से लगा कर दूध पिला दूं, छोटा ही था, 1 साल का हुआ, और अब भी मैं मजदूरी करने आई हूँ। कि हमारे पास क्या समाधान था। अब एहसास होता है कि हमारे साथ ये जुल्म हुआ, हम इसके साथ आगे, तब तो ये हमने हीरो दिखा था, एक टांग पकड़ा हुआ तपस्या करो, और हम इस पर आकर्षित हो गए। और यहाँ आके या दुरुस्ती कर दी, इसने सब धन लूट लिया हमारा। अब हम अपने घर उतना ही धनी होकर जा सकते हैं, और उतना ही लगाव जितनी तरफ इस नालायक के साथ हमने आने की थी, इतनी तरफ वहां जाने की होगी, तब वो स्वीकार करेगा। तो ये परमात्मा आपको तभी स्वीकार करेगा, इतनी तरफ बनेगी वापस उस घर जाने की। बच्चा इस गंदे लोक में आ गया। परमात्मा उसमें बताया करते थे, धर्मदास जी को बताया कि तुम गलत जगह आ चुके हो, आपको या भ्रमित कर दिया, इस अधूरे ज्ञान में आपको वो जाकर खड़ा कर दिया, आपको रास्ते का पता नहीं, आपका घर बुला दिया। तो बच्चों, आप बहुत उसी दिन से, जिस दिन से भगवान से बिछड़े हो, आपको एहसास हो रहा है कि वो सुख है नहीं जिसकी हमें खोज है। सुख माने परम शांति। अब जैसे हम वेद पढ़ते हैं, गीता पढ़ते रहे, वेद पढ़ते रहे, इनमें स्पष्ट किया है 40वें अध्याय के 10वें श्लोक में कि कोई तो परमात्मा को साकार कहता है, कोई निराकार कहता है, कोई तो कहता है वो प्रकट होता है जैसे अवतार धार के, कोई कहता है कभी प्रकट नहीं होता, कभी जन्म नहीं लेता। कौन परमात्मा कैसा है, कैसी लीला करता है, इसका ज्ञान तुम तत्वदर्शी संतों से पूछो। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में लिखा है कि उस परम पिता परमात्मा के तत्व ज्ञान को, परमात्म तत्व ज्ञान को किसी संतों के पास जाकर उनको दंडवत प्रणाम करके निष्कपट नम्र भाव से प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। गीता अध्याय 4 श्लोक 32 में स्पष्ट कर दिया है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म जो अपने मुख कमल से वाणी बोलकर ज्ञान सुनाता है, वो तत्व ज्ञान है।
उसके जानने के बाद जन्म मरण फिर नहीं होता। बच्चों, गीता अध्याय 15 में प्रथम श्लोक में कहा है कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष जानो, ऊपर को इसकी जड़ है, नीचे को तीनों गुण की शाखा है। जो संत इसके सभी विभाग भिन्न भिन्न बता दे, स वेदविद, वह वेद, यानी वैसे वेद का अर्थ ज्ञान होता है। ये चार वेद यानी चार प्रकार का ज्ञान, ये चार वेद हैं। स वेदविद यानी वो तत्व ज्ञान के जानने वाला है, वेद के तात्पर्य को समझता है। तो बच्चों, परमात्मा खुद सतगुरु रूप में आए थे और उन्होंने यही तत्व ज्ञान अपने मुख कमल से बोल वाणी में बताया था। कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, शर पुरुष यानी ज्योति निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये बात रूप संसार। आज वो ज्ञान दास को प्राप्त हुआ मेरे गुरुदेव की कृपा से, आशीर्वाद से, परमात्मा कबीर जी की रजा से। तो बच्चों, ये क्लियर हो गया कि ये ज्ञान किसी के पास नहीं था, दास के पास है या परमात्मा के पास था, मेरे गुरुदेव के पास था, सदगिरी दास जी के पास था। आगे ये विस्तार से नहीं बताया गया। अब हम सुख खोजते हैं। धनी को सुखी मानता है, धनवान राजा को, स्वर्ग के राजा इंद्र को, इंद्र ब्रह्मा विष्णु महेश को, और ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं दुखी है, स्वयं सुखी नहीं। वे भी उस सुख की खोज में साधना करते हैं, तप करते हैं। उनके पास भी अध्यात्म ज्ञान संपूर्ण नहीं है, वो भ्रमित ज्ञान है। गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा है कि अर्जुन, तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को, यानी सुख को, परम सुख को, शांति मीन सुख, परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो बच्चों, सबसे पहले आपको यह ज्ञान होना चाहिए कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं, और इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। यदि मनुष्य जीवन का उद्देश्य आपने इतना ही मान रखा है, जन्म हो गया, शिक्षा ग्रहण करी या ना करी, शादी होगी, बच्चे हो गए, पाल पोस दिए, इनका विवाह कर्म कर दिया, फिर इनके संतान की आस लगाई, चलो जो भी है ठीक है, हुआ। अच्छा, इस दौरान पता नहीं क्या क्या घटना घट लेती है, कोई मरता है, कोई बचता है, कोई रोगी, कोई कोल्डी हो जाता है, और फिर मर गए। क्या यही काम था? ये तो पशु पक्षी भी करते, फिर मनुष्य जीवन की क्या आवश्यकता थी, ये अब पता चला। तो सबसे पहले हम सतलोक में थे, सतपुरुष एक सिंहासन पर विराजमान थे जो कमल के फूल के आकार का। वहां से उन्होंने चार लोक रचे ऊपर के, अकलोक, अगमलोक, अलखलोक, नीचे वाला सत्यलोक। प्रत्येक में चार सिंहासन इसी प्रकार के तैयार किए। उन सिंहासन पर विराजमान हुए अलग अलग नाम से, अलग अलग रूप से। सतलोक में विराजमान होकर सतपुरुष ने, हमारे पिता ने वहां सतलोक के अंदर की अन्य रचना की। सबसे पहले 16 द्वीप एक वचन से किए, 16 वचनों से 16 पुत्रों की उत्पत्ति की। आपको सृष्टि रचना में बहुत बार सुना है। अचिंत नाम का उनका एक पुत्र है, उनका भ्रम खत्म करने के लिए कि ये बीच में टांग डालें, उसे कहा कि विशेष सृष्टि आप तो। अचिंत ने अपनी शब्द शक्ति से एक व्यक्ति उत्पन्न किया, लड़का नौजवान, वो अक्षर पुरुष का लाया। अक्षर पुरुष मस्ती में जाकर उस मान सरोवर में सो गया। वहां श्वास से शरीर नहीं है, अमृत जल उसमें डूब कर मरते नहीं। सतलोक में मृत्यु नहीं है, ये शरीर ऐसा है। काफी वर्षों तक वो उठा नहीं,
काफी समय तक। तब अचिंत ने परमात्मा से अर्ज लगाई कि अक्षर तो उस निंद्रा में है, सृष्टि रची नहीं जा सकती, कृपा उसे जगाओ। तब परमात्मा बोले, बच्चा, जिसका काम उसी को साजे, और करें तो मूर्ख बाजे। ये तुम्हारे बस का नहीं है, आगे से ऐसी गलती ना करना। हाथ जोड़े, माफी मांगी कि प्रभु गलती नहीं होगी, हमें अपने औकात का पता चल गया। तो परमात्मा ने समर जल से जल लिया, सरोवर से, अपनी शक्ति से एक अंडा तैयार करके उसमें छोड़ दिया। बहुत बड़े आकार का हो गया, जैसे जादूगर करते। तो बच्चों, वो अंडा जो जल में छोड़ा परमात्मा ने, उसमें ज्योत स्वरूपी निरंजन की आत्मा यानी अपनी संगात्मा डाली। वो गड़गड़ गड़गड़ करता हुआ नीचे गया। अक्सर पुरुष की निंद्रा खुल गई उस गड़गड़ाहट से। उसने, जैसे इंसान सुता जागता है, थोड़ा सा उसके मन में कुछ विक्षुप्ति जगा दे, जो मन मस्ती से सोता है, जिसको किसी का डर नहीं, तो एकदम गुस्सा सा होता है। उसने देखा तेरी नींद किसने खोल दी। क्रोध से देखा, वो क्रोध उस अंडे में प्रवेश कर गया। उससे वो अंडा पक कर फट गया, ज्योत निरंजन निकला। वहां इसका नाम कैल है, कैल। तो परमात्मा ने कहा, तुम दोनों बाहर आओ। दोनों बाहर आए, जाओ अचिंत के लोक में। उस दिन के बाद इस ज्योति निरंजन के मन में खुरापात पैदा हुआ कि हम तीन एक द्वीप में, और हमारे अन्य भाई सब एक एक द्वीप में। मैं अलग से राज लूंगा, तप से राज मिलेगा। इसने तप किया शुरू में, सत्तर युग। तब परमात्मा ने कहा, भाई क्या चाहता है। उस दौरान परमात्मा ने हम सब आत्माओं को उत्पन्न कर दिया। उसके बाद तुरंत सतलोक भर दिया। हम वहाँ मस्ती से रहने लगे, हमारा परिवार सब कुछ बन गया। उस दौरान हमने, वहाँ सारा सुख था। जब सुख होता, जब बकवाद बाती है। आज जैसे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं और पैसे वालों के बच्चे हैं, वो फिल्म देखेंगे और बकवाद करेंगे। और गरीबां के बच्चे हो बेचारे, एंड टू माउथ है, स्कूल कॉलेज जाएंगे, अपने घर आ जाएंगे। इसी प्रकार हमें वहां सुख था। सुख हमारे में सो आया नहीं, हमने सोचा नहीं। बकवाद भाई, यू नंगड़ पसंद कर लिया। यू आप भिखारी था भगवान के सामने, और हम इसको ताड़ लाएंगे। जैसे उदाहरण दिया था, वह लड़की अपने नौकर को चांद लागी और बाप की व्यवस्था को भूल गई, जिसने इतना सुख दिया, जन्मी पाली पोसी। ये बीमारी हमें हमारे वहां से लगी है, और ये हमारे दुख का मूल है, रूट है। तो हम इसको चाहने लगे। परमात्मा ने आकाशवाणी की, बच्चों इसकी बातों पर ध्यान ना दो, इसकी क्रियाओं को मत देखो, मस्त रहो, ये ठीक नहीं कर रहा है। हम ऊपर से तो सावधान हो गए, पर अंदर से जबरदस्त चाह बन गई। ये एक छूत का रोग है, ऐसे लग जाता है। मोह ममता किसी के साथ ज्यादा जुड़ जाओगे, ऐसे मिल जाएगी। फिर क्या होता है, हम परमात्मा के दिल से उतर गए और हमें रिजेक्ट कर दिया कि इतने कहने के बावजूद भी ये ऐसी बकवास कर रहे हैं। इसने सत्कर्युग तप करने के बाद परमात्मा ने पूछा, भाई क्या चाह रहा है, बोल। उसने कहा, पिताजी, हे भगवान, हमें अलग राज दे दो, मुझे अलग स्थान दो। सब एक एक स्थान पर हैं, और हम तीन एक में हैं। सबके पास एक एक द्वीप है। परमात्मा ने उसको 21 ब्रह्मांड दे दिए, जैसे 21 प्लॉट दे दिए जाते हैं। ये वहां चला गया। अब देखा, इसमें खाली प्लाटों का करूंगा क्या, इसमें कंस्ट्रक्शन चाहिए, बनाऊं कुछ। नंगन है, इसके पास है कुछ नहीं। फिर तप किया परमात्मा से, फिर मांगा 70 युग तप करके, मुझे या कंस्ट्रक्शन रचना करने की सामग्री दे दो। परमात्मा ने कहा, ये सामग्री तेरे बड़े भाई कूर्म के पास है, उससे विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करके और लेना, कहना परमात्मा ने कहा है। ये वहां गया। कूर्म अपना ध्यान लगाए बैठा था, क्योंकि वहां भी भगवान की चाह, बहुत जल्दी प्यार आता है, आनंद आता है वहां आत्मा को।
मालिक के ध्यान लगाने में। इसने आवाज लगाई और ध्यान उठा नहीं। उसने उसका मुकुट पकड़कर हिला दिया, खड़ा हो, मेरी बात सुन। तो बोला, बोल क्या चाहता है? तो उसने कूर्म से कहा कि मुझे षष्ठी रत्न की सामग्री दे, पिताजी ने कहा। कूर्म बोला, भाई मैं पिताजी से पूछूंगा फिर दूंगा, ऐसे मैं दे नहीं सकता, ये अधिकार नहीं हो गया। वो बोला, निरंजन, कि क्या मैं झूठ बोलता हूँ? मेरा विश्वास नहीं है? पिताजी ने कहा। उसका मुकुट पकड़ के हिला दिया। वो हिलने से वो 5 तत्व 3 गुण निकले, वो लेकर बांध दिया। कूर्म ने शिकायत की कि पिताजी ऐसे ऐसे इसने मेरे साथ शरारत की, आप बताओ, मैं इसके छीन के लाऊंगा। परमात्मा बोले, इसने तो गलती कर दी, तू ना करिए। इसके लोक में यू शांत नहीं रहेगा, इसने यहां से बकवास शुरू कर दी। इसके लोक में किस ब्रह्म में ऐसे हाहाकार रहेगी, आपस में लड़ाई रहेगी, घर घर में रहेगी। और जिन्होंने मेरे से मन तोड़ के इस काल के साथ जुड़े, इनकी दुरुक्ति नहीं रहेगी। ये घर घर में लड़ाई रहेगी, कहीं शांति इनको नहीं होगी, क्योंकि वो शांत स्थान है ही नहीं। कुरम शांत हो गया। इसने फिर 64 युग तप किया। फिर परमात्मा बोले, ये रोज रोज क्या कर रहा तू, क्या मांगता है, बोल। बोला, जी मुझे जीव दे दे, अकेले का जी नहीं लगता, इसलिए वहां थोड़ा मोटी कंस्ट्रक्शन भी कर रही है। परमात्मा बोले, भाई आत्मा नहीं दे सकता मैं, ये तो मेरी आत्मा मेरे वतन से उत्पन्न है, मेरा विशेष लगाव है इनसे। हाँ, एक बात है, यदि ये खुद जाना चाहे तेरे साथ अपनी मर्जी से, तो ये जा सकती हैं, मैं भेज दूंगा। ये हमारे पास आया और हम तो इसको चाहे थे, अंदर से तड़प थी। जैसे हम बच्चों को मना भी करते रहते हैं, फिल्म नहीं देखोगे, वहाँ हीरो हीरोइन आ रही है, वहां नहीं जाओगे, वहां जरूर जाएंगे फिर। तो कहने का भाव ये है, हाँ, इसके आते ही हम चारों तरफ ढूंढोगे न दूर तक। जैसे यहाँ कोई एक फिल्म में नाचने कूदने वाली लड़की और लड़का आ जाते हैं, ये कॉलेज के बालक ऐसे खड़े हो जाते हैं जैसे बल्लभ के ऊपर ये पतंगे आ जाकर, लेना एक ने देने दो। या वहां बीमारी लगी हुई है, इसको इस एंटीबायोटिक तत्व ज्ञान से काटा जाएगा। इसने कहा कि मैंने ऐसे ऐसे अलग से स्थान प्राप्त किया, 21 ब्रह्मांड, और वहां से स्वर्ग बनाऊंगा, मां स्वर्ग बनाऊंगा, ठाठ करेंगे, बड़े बड़े बाग लगाएंगे, मेरे साथ चलोगे? वो कहने लगे, हम तैयार हैं, यदि पिताजी आज्ञा दे दे तो। काल फिर पिताजी के पास गया, जी कुछ आत्मा मेरे साथ चलने को तैयार हैं, आपकी आज्ञा चाहते हैं। परमात्मा बोले, चल मेरे साथ, मेरे सामने करवा। तो बच्चों, परमात्मा इसके साथ हमारे पास आ गए और परमात्मा ने कहा, भाई बताओ कौन कौन इनके साथ जाना चाहता, हाथ खड़े करो। हम सुन हो गए, शर्मिंदे भी हो गए, ताकि अब कैसे, अरिश बिना रह भी नहीं सकते, इतनी आग लगी हमारे। ऐसे ही जो प्रेम कर लेते हैं प्रेमी, या वह आग है, इस अध्यात्म ज्ञान की कमी से ऐसा नाश करते हैं। लड़का लड़की शादी कर लेते हैं, फिर वीरानमाटी होती है, कोई गलत स्थान पर शादी हो जाती है, उनको मारे जाते हैं, 2 घरों का नाश करते हैं। तब कोई नहीं बोला, सारे सुन हो गए। सबसे पहले एक आत्मा ने बेशर्मी करी, खड़ी हुई और दोनों हाथ खड़े करे, मैं जाना चाहता हूँ। हाथ और लिंग स्त्री पुल्लिंग के बाद में बनाए परमात्मा ने। तब परमात्मा उसके हाथ खड़ा करते, हम सब ने हाथ खड़े कर दिए। हमने सोचा ये तो गया, हम रह गए। तो बच्चों, परमात्मा बोला, भाई ठीक है, ज्योत निरंजन आप जा अपने लोक में, द्वीप में, मैं इनको अपने हिसाब से भेजूंगा तेरे साथ। हम सबको सूक्ष्म रूप बना के
उस लड़की के आत्मा में फीड कर दिए। जैसे आप देखते हो छोटे से स्थान पर करोड़ों कीटाणु सूक्ष्म रूप में हो जाते हैं, ऐसे उस कीटाणु रूप में उसके अंदर प्रवेश कर दिया। इसको एक लड़की का रूप दिया और कहा बेटी जाइए, अपने पुत्र सहजदास से कहा बेटा जा अपनी बहन को वहां छोड़ के ज्योति निरंजन के पास, कैल के पास, और उसको बता देना कि इसके अंदर वो सब जीव है जिन्होंने यश किया है, और ये वचन से जितने जीव तू कहेगा स्त्री पुरुष लड़का लड़की मेल फीमेल पैदा कर देगी। सहजदास गया, लड़की को वहां छोड़ आया और उसको सब बता दिया। लड़की के युवा शरीर को देख कर इसके अंदर दोष आया। इसमें उसका नाम आदि माया, अद्या माया, और फिर बाद में दुर्गा अष्टंगी कहलाई, त्रिदेव जननी कहलाई। तो इसने जब बदतमीजी करनी चाहिए तो देवी ने कहा कि ज्योति निरंजन तू मेरा बड़ा भाई परमात्मा के वचन से पहले पैदा हुआ, बाद में मैं उत्पन्न हुई, तेरी छोटी बहन हो, ये गंदा कर अच्छा नहीं लगता, मेरे पास ऐसे ऐसे समझ सकती है, जितने जीव कहेगा मैं पैदा कर दूंगी वचन से। उसके अंदर दोष था, बकवाद करनी चाहिए, तो उसने बकवाद के लिए मुंह खोला, उसने सूक्ष्म रूप बनाया, उसके पेट में चली गई। पेट से परमात्मा को पुकारा मेरी रक्षा करो। परमात्मा सहजदास का रूप बना के फिर वहां आए और उसको लड़की का उसका पेट चाक करके काट के नाखून से, वो कहते से हाथी का ऐसे कोई गंडासा मार दे ना तो उसके तुरंत बाद उसका जख्म भर जाता है, ऐसे ये तो और दूसरा शरीर अंगा लोग का शरीर ऐसे तुरंत भर गया और वो लड़की बाहर निकाल दी। जैसे आजकल बच्चों को किसी कारण से ऑपरेशन से निकाला जाता है। तब उससे कहा कि आज के बाद तेरा नाम काल होगा, सुन ले वचन पिता के। पिता तो खुद ही थे पर रोल सहजदास का कर रहे थे, जोगजीत का कर रहे थे, उसको जोगजीत भी कहते हैं, सहजदास भी उसी का नाम है। आज से तेरा नाम काल होगा, 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणी नित्य खाएगा और तेरे इस सृष्टि में कोई सुख ही नहीं रहेगा। तुम दोनों निकल जाओ यहां से निकल जाओ 16 शंख कोस की दूरी पर जाकर रुके। तो ये वहां से चल पड़े जैसे जहाज चला कर 21 ब्रह्मांड। अब बच्चों, अब यहाँ आने के बाद जब हमारी दुर्गति शुरू हुई तब हम दुखी हुए, फिर भगवान पुकारने लगे, भगवान हे परमात्मा, फिर जैसे नकली ज्ञान दिया हुआ भक्ति करने लगे। तो बच्चों, शिव इसने ऐसा चक्कर व्यू बना दिया, यहाँ से तुम कभी भी नहीं निकल सकते। आप निकलोगे परमात्मा कबीर जी की शरण में आने के बाद। अब क्या हुआ, जब हम यहाँ साधना करते हैं, सबसे पहले ये करते हैं या ना करते हैं, पापी है चाहे कोई पुण्य है, सबको एक बार तपस्या बना रखी है इसने ऊपर 21वें ब्रह्मांड में। उस तपस्या वो अपने आप जलती रहती है, जैसे सूर्य अपने आप प्रकाशित रहता है। उसके ऊपर एक तई सी रखी है, लंबी चौड़ी सुंदर, वह इतनी गर्म है उसके ऊपर जाके जीव पटक दिए जाते हैं। वहां पर हाहाकार मची, हे भगवान बचा ले, हे परमात्मा, हे पिताजी, हे सुखदाई परमात्मा। अब ये दयालु है, हम इसकी आत्मा दुख देखा नहीं जाता, वह आके खड़ा हो गया। परमात्मा अपने पुत्र सहजदास के रूप में, जोगजीत के रूप में वहां आया। एक की के दो नाम। वहां उनके आते ही हमारी तपस्या, यानी वहां जीवों की तपस्या की आंच, आग की आंच एकदम बंद होगी। आंच जलती रही, आग जलती रही, वो तपस्या जो कि में जलती रही, उनको कष्ट नहीं रहा। आंखें खोली, देखी सुंदर मूर्त, तेजो में शरीर, उससे बोले हे परमात्मा हमारी रक्षा करो,
हे मालिक, हम किस कर्म का दंड यहाँ भोग रहे हैं, क्योंकि यहाँ बताया जाता है अपने कर्मों का फल प्राणी भोगता है, शुभ और अशुभ का। परमात्मा बोले ये जो तुम्हें दुख कष्ट है ये यहाँ के किसी कर्म का नहीं है, ये तुमने सतलोक में बकवाद करी थी। वो चंद घंटों में सारी कहानी सुना दी जो दास ने आपको सुनाई। फिर कहते हैं भगवान, हमने तो भगवान समझ गए, इस काल की पूजा कर ली। हे परमात्मा, हमारी रक्षा करो। हे भगवान, हमने बड़ी गलती हुई। परमात्मा बोले जब तुम जाए धरो जग नर देहा, तब तुम करना मम शब्द से नेहा। जोर करूं है मेरा वचन न सही, मैं जबरदस्ती नहीं कर सकता। अब ये थोड़ा सा प्रकरण और बताना होगा कि परमात्मा जब तपस्या पाए तो उसी समय काल भी आ गया इनको खाने के लिए, और इनको बताया कि देखो ये हो जिसको तुम निराकार कहते हो वो आ गया, ये तुम्हें भून कर खाता है, इसके लिए इसीलिए तुम्हें जन्म मरण के चक्कर में डाल रखा है। और यदि इसको श्राप ना लगता तो ये मनुष्य जीवन भी ना देता तुम्हारे को। ये भी तुम्हारे पर वरदान है कि तुम्हें इस कारण से ये मानव शरीर दे रहा है, और इस मानव शरीर में मैं आपको समझा के बुझा के ज्ञान दे के वापस ले जा सकता हूँ। पर अब कुछ नहीं बनेगा। जब जाए रो जग नर देहा, तब तुम करना मम सत सबद स्नेहा। जब तुम संसार में कभी मनुष्य जीवन प्राप्त करो, मेरे उस सच्चे ज्ञान को, मूल ज्ञान पर विश्वास करना, और जैसे मेरा संत बताए उस तरह क्रिया करके अपना जीवन सफल करना, भक्ति धन जोड़ना, तब मैं तुम्हें लेकर आऊंगा। बच्चों, उसी समय काल आ जाता है ज्योत निरंजन, और परमात्मा जोगजीत रूप में देख कर अपने भाई के रूप में, जिस रूप में काल को वहां से निकाला था, तो एकदम काल भयंकर हो गया और कहने लगा जोगजीत तू यहाँ क्यों आया। कोई पुरुष परमात्मा का आदेश लेकर आया तो पहले तो वो बता दे क्या मैसेज है मालिक का। और फिर उसने बताया सहजदास ने या रूप में परमात्मा ने कि भाई मैं परमात्मा ने भेजा हूं, और आपने देख ये अपने भाई बहनों की क्या दुर्गति करती, कोई कुत्ता बना रखा, कोई गधा बना रखा, कोई कुतिया बना रखा, मूर्ख बना कर रखा हुआ, तब सिलावा घूम रहा था। तो वह कहने लगा कि तन्ने इस बात से के लेना देना है कि मेरे को सहजदास रूप में परमात्मा बोले भगवान ने भेजा है, और मैं नीचे जाकर ये बताऊंगा कि जिसकी तुम भक्ति करते हो ये काल है, ये तुम्हें खाता है, तुम्हें तपस्या पर भूलता है। और इनको दिखा भी दिया, ये जो आ रहे थे फिर उड़ा दिए सारे, यूं दिखा के देखो आया तुम्हारा भगवान। वो तो फिर याद नहीं रहती, अचेत कर देता है, इसने सारा जुगाड़ कर रखा है। और बताऊंगा कि तू इनको रोक रखा है, और सच्चा ज्ञान सच्ची भक्ति उनको बताऊंगा, और इनको काल के जाल से निकाल कर वापस सतलोक ले जाऊंगा। तो कहते उसी समय यह बात सुनकर भयंकर होगा, क्रोधित हुआ। धर्मदास को बताते हैं परमात्मा कि मुझे मारने के लिए दौड़ा कि अभी करता हूं तुझे ठीक, ना नीचे जाके दिखा दो। हाथी रूप बनाया बहुत भयंकर, मुझे मारने के लिए सूंड उठाया। मैंने पहले तो सतनाम का जाप किया जिससे वो कतिकंडम हो गया, फिर उसका सूंड पकड़कर पटक दिया, वो पाताल में पड़ा जाकर। फिर मैं भी साथ साथ गया, वहां वहां भी एक नकली कूर्म बना रखा है, वहां कूर्म ने हमारा बीच बचाव करा के इसने माफी मांगी, पैर पकड़ लिए, मैं कभी गलती नहीं करूँ आपके साथ, बदतमीजी नहीं करूँ, मुझे माफ कर दो। परमात्मा बोले चल वहीं पर इसके 21 ब्रह्मांड में ऊपर लिमिट में फिर लेके आया। तब इसने पैर पकड़ कर छोड़े नहीं और बोला मुझे माफ करो, और कुछ अभी 4 युगों में जीव ना लीजिए, वचनबद्ध हो जाओ, मेरी कुछ कमियां है वो पूरी कर दो। मैं तो आपको अपने पिता के समान मानता हूँ, बड़े भाई हो।
परमात्मा बोले यस, हाँ, बता के कहता है क्या मांगना चाहता है। वचनबद्ध हो गया कि 4 युगों में जीव थोड़े ले जाना। परमात्मा बोले ठीक है। और पहले प्रत्येक युग में पहले मेरे मैसेंजर जा ज्ञान के संत दूत, और पीछे तेरा संदेश वाहक आए। परमात्मा बोले तथास्तु। और भी इसने कई चीजें मांगी। फिर बोला एक काम और बता दो, आप जाओगे या आपका कोई संत जाएगा, उसको तुम जो नाम दोगे ना वो बता दो, सार नाम। जिसके पास वो होगा ना, मैं उसने छेड़ू को नहीं, उसको नहीं कुछ कहूंगा। परमात्मा बोले गधा मूर्ख ना बना, वो नाम तुझे बता दिया तो सबको मैसेंजरों द्वारा वो नाम भी सबको बताएगा, फिर मेरा जाके उसमें क्या भेद बताएगा, ये नहीं दे सकता भाई मैं। फिर ये बोला कि जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। तुम्हारे संत के जाने से पहले, आने से पहले मैं सबको इतना भ्रमित कर दूंगा, लाखों वर्षों के अंदर अज्ञान ठोक दूंगा। देवी देवता, पत्थर पूजा, तीर्थ व्रत सब मैं फंसा के दे दूंगा। जाइयो जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। और द्वादश पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूंगा वाजा। द्वादश पंथ नाम जो देही, हमरे मुख में आन समोई। और अनेक पंथ चलाऊं, जैसे राधा स्वामी, धन सतगुरु फलाना, या विद जीवों को बदला। परमात्मा इसका बाप है। उसको को पता था कि पहले जो इनके ये झूठी सारी कहानी बनवाएगा और गीता वेदों को सत्य बतावेगा सब, और फिर मैं मूल ज्ञान देगा अपने बच्चों को, और अपना दास भेजूंगा कलयुग के अंदर। उस समय तक ये सब हुआ भाई बक चुके होंगे, इनकी पुस्तक बन चुकी होंगी, इनकी वीडियो बन चुकी होंगी। अब ये यूं कहने दोगे नहीं, हमने बात ऐसे नहीं कही थी। दास को भेजा, अब इन सब के मुंह पर टेप लगा दी, इनको सबको फेल कर दिया। तो बच्चों ये आपके ऊपर उपकार किया है। परमात्मा 600 साल बताया करते हैं सृष्टि रचना, जो आज दास ने सब ग्रंथों से सिद्ध कर दी। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए राम न्यारा। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसावो। भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का भेद न जाना। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। कुछ संक्षेप्त कहूँ गौराई, सब संशय तुमरे मिट जाई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जन दारुण वर्षन अंजन। पहले की न निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। काम देव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत दर खाए। पेट से देवी करी पुकारा, हे साहेब मेरा करो उबार। टेर सुनी हम तब वहां आए, अष्टंगी को बंद छुड़वाए। सतलोक में कीना दुराचारी, काल निरंजन दीना निकारी। माया समेत दिया भगाई, 16 संख कोस दूरी पर आई। अष्टंगी और काल अब दोई,
मंद कर्म से गए विगोई। धर्मराय युकाल धर्मराय को हिकमत कीन्या, नखरे खासे भग कर लीन्या। धर्मराय कीन्या भोग विलासा, माया को रही तब आशा। तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। बच्चों 700 साल पहले हमारे बता गए थे, ये अमर वाणी हमारे समझ में नहीं आई। तीन देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खाए। पुरुष गम कैसे कोई पावे, काल निरंजन जग भरमावे। तीन लोक अपने सुत दीन्या, सोन निरंजन बासा लीन्या है। अपने तीन लोग अपने तीनों पुत्रों को देकर दुर्गा से तीन पुत्र उत्पन्न हुए, ब्रह्मा विष्णु के नाम धरे। और ये तीनों लोग ही तीनों देवता इसका विस्तार चला रहे हैं। जैसे गीता अध्याय 7 श्लोक 12 में कहा कि ये तीनों लोगों के द्वारा जो कुछ भी हो रहा है उसका निमित्त मैं हूं। तीन लोक अपने सुत दीन्या, सोन निरंजन बासालीन। काल कहते हैं ऊपर गुप्त छुप गया जाके। अलख निरंजन सोन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जाना। कि ब्रह्मा विष्णु में इसको पता नहीं, जहां पर छुप कर रहता है इसको निराकार बताते हैं। इसलिए कसम खाई है, प्रतिज्ञा कर रखी है दुर्गा से कि मैं किसी के सामने नहीं आऊंगा और आप संभाल सारे काम। तीन देव सो उसको ध्यावे, निरंजन का वे पार न पावे। ये तीनों देवता भी समाधि लगाते, ध्यान लगाते, पर मार्ग ठीक न होने से ये अपने चौथे पद ज्योति निरंजन को भी नहीं समझ पाए। अब परमात्मा गरीबदास जी मालिक का ज्ञान बताया है। दृष्टि पड़े सो धोखारी, खंड पेंड ब्रह्मांड चलेंगे, फिर नहीं रसी लोकारे, फिर नहीं रसी लोकारे। रजगुण ब्रह्मा तम गुण शंकर, सतगुण विष्णु कहावेरी। चौथे पद का भेद नियारा, कोई बिरला साधु पावेरी। ये चौथा पद युकाल निरंजन है। यहाँ कबीर साहब कहते हैं कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी ध्यान लगाते हैं। तीन देव सो उसको ध्यान है, उसका ध्यान लगाते हैं, निरंजन का वो पार न पावे। और चौथे को छोड़ पांचवें को ध्यावे, कह कबीर सो हम पर आवे। पांच मकसद वालिक है। फिर क्या बताते हैं, अलख निरंजन बड़ा बटपारा, तीन लोक जीव की नहारा। बटपारा ठग, युकाल बड़ा ठग है, तीन लोक के जीवों को खा रहा है। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन धूल उड़ाए। कि ब्रह्मा विष्णु शिव जी भी कोई नहीं बख्शे, न भी मारेगा और खाओगा। तिनके सुत हैं तीनों देवा, अंदर जीव करते हैं सेवा। बच्चों अमरवाणी, इस काल के ये तीन पुत्र हैं, ब्रह्मा रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु। और ये अंधे ज्ञान हीन नेत्रहीन इनकी पूजा करते हैं। गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 में यही स्पष्ट किया है कि इन तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण द्वारा जो कुछ भी हो रहा है, उत्पत्ति या रोक कर रखना फिर मारना, ये तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी के द्वारा है। और जिनका ज्ञान इन तीनों देवों की भक्ति में दृढ़ हो चुका है, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, उनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्य मनीष दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, ये काल कहता है मुझे भी ना बचते। यहाँ परमात्मा यही बता रहे हैं, तिनके सुत हैं, इसके पुत्र हैं तीनों देवा, तिनके सुत हैं तीनों देवा, अंदर जीव करते हैं सेवा। इनकी पूजा करते हैं। अकाल पुरुष काहू नहीं चीन्या, काल पाए सब ही गए लीन्या। अकाल पुरुष सतपुरुष जिसकी मौत ना हो कभी,
उसको किसी ने नहीं समझा। ब्रह्म काल सकल जग जाने, आदि ब्रह्म को न पहचाने। आदि ब्रह्म सनातन परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म को कोई नहीं जानता। तीन देव और अवतारा, ताको भजे सकल संसारा। तीन गुणों का यह विस्तारा, धर्मदास में कहो पुकारा। तीन गुणों का, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी के द्वारा फैलाया जाल है काल का। तीन गुण तीनों की भक्ति में, भूल पड़ो संसार। कह कबीर निज नाम बिना, कैसे उतरो पार। तीन गुणों की भक्ति, गीता 7 श्लोक 15। किन तीन गुण में मारा माया के द्वारा जिनका ज्ञान राजा उसका यही तक सीमित है। वो राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मेरी भक्ति भी ना करते। कबीर साहब कहा करते, तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना हो वह मुक्ति। बच्चों, ये बात उस समय इतनी कड़वी लगा करती, पर परमात्मा के हम दुश्मन हो गए कि सारी झूठ बोल रहा है, और आज सारी सत्य कर दी इन्हीं सब ग्रंथों से जिनको हम सच्चे माना करते थे। बच्चों, आत्मा फूट जाती है, यह संसार मर रहा भटक रहा, तो अपने भगवान को पहचान नहीं रहा। आपके ऊपर जो कृपा दाता ने की है, ये अनहोनी अनमोल कर रखी है। मालिक की श्रद्धा को संभाल लो बच्चों, इसको बच्चों के लेख ना समझो। ये क्या होगा, 2 दिन का जीवन है, मेरे पार पीट कर मर जाओगे। राजे महाराजे चले गए जिनके इतिहास सुना करते, आज कोई नाम निशान नहीं उनका। इसे गंदे लोक में किस चीज को अपना समझोगे। अब जैसे आप शुरुआत हुई थी कि दुर्धा दुर्मति चतुराई में जन्म गया नर तोरा रे, अब भी आण मिलो सतगुरु से करो गुरु ज्ञान पर गौरा रे। अब गुरु क्या बताते हैं, सतगुरु क्या बताते हैं। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। कोटि जन्म तुझे भरमत हो गए, कुछ ना हाथ लग्या रे। कुकर सुकर खरबया बोरे, कौवा हंस मुगारे। मन तू चल रे सुख के सागर, जो शब्द सिंधु रत्नागर। कोटि जन्म तू राजा की न्या, मिटी न मन की आशा। भिक्षुक होकर दर दर हंडा, मिला न निर्गुण रासा। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धन राया। विष्णु नाथ के पुर को पहुंचा, बोर अपूठा आया। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। असंख्य जन्म तन मरता होगे, जीवित क्यों न मरे रे। द्वादश बर मद मैल मटोरे, बहुर न दे धर रे। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। दोजक भिष्ट सभी तह देखे, राजपाट के रसिया। तरलोकी से तरपत नाही, यो मन भोगी खसिया। मन तो चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर।
सतगुण मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पद समान। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पद समान। चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थाना। मन तो चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंदूर तना। चार मुक्ति जहाँ चंपी कर है, माया हो रही दासी। चार मुक्ति जहाँ चंपी कर है, माया हो रही दासी। दास गरीब अगय पद पर से, मिले राम अविनाशी। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंदूर तना। अब सतगुरु क्या बताते हैं कि मन तो सुख के सागर चल रहे सुख के सागर। इस गंदे लोक में क्यों कष्ट उठा रहा है? या कोट जन्म तन भर में तो गए, कुछ नहीं हाथ लगा रे। कुकर शुकर कुत्ता गधा सुअर, खरबा बोरे, कौआ हंस बुआरे। कोटि जन्म तू राजा की ना, मिटी न मन की आशा। क्या यही चक्कर में रहोगे? आज मनुष्य जीवन हुआ, ठीक है, सब संतान हुई, संपत्ति हुई ना हुई, और इसमें फूले फूले समावा और फिर मर जाएंगे। कोई संस्कार मनुष्य का बचा, एक फिर जन्म हो जाएगा, फिर ये प्रोसेस, फिर मर जाएंगे, फिर जन्म हो गया, फिर ये प्रोसेस। ये कोई खाक है जीवन? और वहां चलो जन्म बन नहीं। बच्चों, कुर्बान हो जाओ इस परम पिता पे। ये कोई बच्चों की लेख नहीं है। और परमात्मा कबीर साहब ने कैसी कृपा कर रखी आपके। देखो कहां से आकाशवाणी हो रही है, कहां से आप तक अपने बच्चों तक ये अमृत पिला रहा है। इतने लाडले हो आप मालिक को, जैसे छोटा सा बच्चा माँ ना होया करे, छीनने का लगा कर दूध पिलाती है। दूध दी से फिर कदे सर ने देखेगी, कदे पैरा ने, कदे फुंसी फांसी तो ना है। तो बच्चों, आज इतने लाड आपके कर रहा तेरा हमारा पिता, कहाँ से अमृत आपको घर बैठे पिला रहा है, और आपकी केयर टेक भी करता रहता है मेरे बच्चों को। कोई काल का दूत, भूत भैरव या अन्य कोई देव कोई कष्ट ना दे दे। बच्चों, विश्वास करो इतनी पर, परमात्मा आपको शरण में रखे। कहते हैं साधा से ती मस्करी है, चोरा नाल खुशाल। मल खाड़ा जीतेंगे ये युगन युगन के माल। आप युगन युगन के माल हो। इस भक्ति रूपी अखाड़े में पहले से एक्सरसाइज करते आ रहे हो, ठीक है, नहीं सफलता मिली तो अब आपका फाइनल गेम है, और आप आहार में खुराक में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। मालिक पर विश्वास करो, कुर्बान हो जाओ। जिसका तुम चिपके बैठे हो, ये संपत्ति और संतान तेरे साथ मिल जाएगी, नोट कर लो। आपको भी पता है, लेकिन अब ये संतान आपकी होगी अगर ये शरण में रहेंगे। कोई अटैक काल का नहीं होगा, काल की चोट तुम खुद खाओगे, नाम तोड़ के, बकवाद करके। आपको ऐसे रखेगा जैसे टटीरी की अंडों को महाभारत के युद्ध में रखा था, 100 कारण बढ़ा देगा। और ये कहां से मैं बोल रहा हूँ पता है आपको? और यहाँ क्या हो रहा है, क्या आप भी नहीं समझोगे इस मालिक को? बच्चों, धन्य आपके माता पिता जिससे जन्म हुआ। कुर्बान हो जाओ, भूल जाओ संसार को, अपने मालिक में इतना दृढ़ आस्था कर लो कि उसके अतिरिक्त सौपन में भी कोई दूसरे का ध्यान आपका ना दे, सौपन में भी कोई आन ना दिखे। पति भरता पद में आने के बाद परमात्मा क्या करेंगे? गिरिपति भरता जमी पर, जो जो धर है पावे। समृत झाड़ू देते हैं, ना काटा लग जाए। इतना साथ हो जाएगा। आज साथ तो आज भी है, पर हम बालक हमने दिखते हो जावे। आज भी इतने साथ आपको बहुत दुखों से सारे। आप विश्वास करो, मालिक आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे, सत्संग।